माहेश्वरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ गेम के साथ। और आज भी वही बेटा, मस्ती मिलनी है, आनंद ही मिलना है, फुल एंटरटेनमेंट। हमारा ये जो गेम वो 3 राउंड्स में ही होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे, सेकेंड राउंड में भी 10 क्वेश्चंस एंड थर्ड जो लास्ट राउंड उसमें भी आपके 10 रहेंगे। और जो हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यानी 30 मार्क्स का रहेगा आपका ये। तो ये जो है बेटा गेम शुरू करने से पहले, क्योंकि रूल बता दें कि क्या है, पहले वाच्य क्या है, बोलने का विषय। पहले समझ लें कि वाच्य क्या है, बोलने का विषय। अर्थात क्या है कि वाच्य से क्या मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लगे कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो कहलाता है वाच्य। यानी वाच्य से हमें पता लगता है कि क्रिया का जो प्रयोग हुआ है किस आधार पर हुआ है, कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है अथवा भाव के अनुसार हुआ है, वो कहलाता है वाच्य। वाच्य के 3 भेद, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नाम से स्पष्ट है बेटा कि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वो कहलाता है कर्तरीवाच्य। और अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ क्रिया का जो प्रयोग है कर्ता के अनुसार हुआ हो तो वो कहलाता है कर्तरीवाच्य। तो मैंने बताए थे 4 रूल बेटा, यदि आपने दिमाग में बैठा लिए कर्तरी के भी, कर्म के भी, भाव के भी, तो बड़ा आसान है आपके लिए कि क्या है बेटा, कर्ता की प्रधानता कर्तरीवाच्य में, यानी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। उसके अलावा सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के सेंटेंस होते हैं, इसमें दोनों तरह के वाक्य होते हैं। उसके अलावा जो होता है ना तो इसमें से का प्रयोग होता है और ना के द्वारा का प्रयोग होता है। दूसरा आपका कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता, अर्थात क्रिया का जो प्रयोग होता है वो किस आधार पर होता है, कर्म के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना। तीसरा जो होता है यानी इसमें जो वाक्य होता है, क्योंकि कर्म वाच्य है यानी वाक्य, इसमें जो सेंटेंस होते हैं, जो क्रिया होती है वो होती है सकर्मक। चौथा जो हमारा हुआ वो क्या हुआ कि हम इसमें से का या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा हो गया कर्म वाच्य। तीसरा हमारा भाववाच्य, नाम से स्पष्ट है, भाव की प्रधानता, अर्थात जो कर्ता और कर्म इसमें क्या हो जाते हैं, गौण, और इसमें प्रधानता किसकी हो जाती है, भाव की, अर्थात क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार, है ना, हमारे भाव जो उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरा इसमें बेटा जो सेंटेंस होते हैं अकर्मक होते हैं। चौथा जो होता है इसमें बेटा से या के द्वारा का प्रयोग होता है। अधिकांश इसमें सेंटेंस नकारात्मक होते हैं, पर ऐसा नहीं है, सकारात्मक भी होते हैं इसमें, तो इस बात को ध्यान रखने, कंफ्यूजन ना रहे आपको कि नकारात्मक है तभी होगा हमारा भाववाच्य, इसमें सकारात्मक भी होते हैं। और मैंने ये बताया भी था बेटा कि जो हमारा 80% रहता है वो कर्तरीवाच्य का रहता है, जो प्रयोग हम करते हैं, है ना, कि जो हम 80% बोलते हैं, करते हैं प्रयोग, वो हमारा कर्तरीवाच्य। उसके अलावा हम जो 18% करते हैं, 18%, वो होता है हमारा कर्मवाच्य का। और जो 2% केवल बहुत कम प्रयोग होता है वो होता है हमारा भाववाच्य का। तो ये तो बेटा मैंने बताया कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जिसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं आप इंग्लिश में बेटा। कि जैसे आपने कि ही राइट्स अ लेटर, आपका एक्टिव वॉइस हो गया। जब आप पैसिव बनाते हो तो क्या होता है कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी जो पहले सब्जेक्ट था आपका एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है बेटा आपका कि आपका जो सब्जेक्ट है वो तो क्या हो जाता है आपका कि यानी जो सब्जेक्ट वो बाद में और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। यानी अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो आपका उल्टा हो गया। जबकि एक्टिव में क्या होता है, कर्ता पहले होता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो पहले हुआ, ऑब्जेक्ट क्या होता है बाद में। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में आपका पहुंच जाता है। और आप किसका प्रयोग करते हैं बेटा, बाई का। लेकिन हिंदी में बेटा सेंटेंस वैसे ही रहता है, केवल जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते हैं तो से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं उसमें। वाक्य हमारा नहीं होता कि हम कर्ता या कर्म को आगे पीछे कर दें, कर्ता हमारा पहले ही रहता है, कर्म बीच में, जैसा हमारा रहता है क्रिया बाद में। लेकिन केवल क्या अंतर हो जाता है कि बेटा हम से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, किसमें, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण से और स्पष्ट कर दे रही हूँ, जैसे कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कैसे करके, मैंने कहा राम किताब पढ़ता है या राम पढ़ता है,
तो राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुई है, यानी कर्ता की प्रधानता। और जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ होता है कर्तरी वाच्य। ना हमने से का प्रयोग किया, ना के द्वारा का, और केवल किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। यानी इसमें कर्म और भाव गौण है, प्रधानता किसकी है? कर्ता की। कि राम किताब पढ़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, है ना, मैं पेन से पत्र लिखता हूँ, राम हंसता है, राम चलता है, माताजी खाना बनाती हैं। इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता। और न से का प्रयोग है, न के द्वारा का प्रयोग है ना। अब उसके अलावा बेटा क्या है? कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता। मैंने कहा कि मेरे द्वारा खाना बनाया जा रहा है, तो मेरे की नहीं है, खाने के अनुसार किसकी है? क्रिया का प्रयोग किया गया है, यानी सकर्मक वाक्य है, के द्वारा का हमने प्रयोग किया है ना। बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि के द्वारा का हमने प्रयोग किया है। फुटबॉल आपका क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी सकर्मक वाक्य है। और आपने के द्वारा का प्रयोग किया है, तो आपका क्या हो गया? कर्मवाच्य। भाववाच्य, बच्चों से हंसा जाता है, माताजी से चला नहीं जाता, है ना, तो आपका क्या है? अकर्मक वाक्य है। और आपका क्या है? से का आपने प्रयोग किया है या के द्वारा का किया जाए, तो आपका क्या होता है? अकर्मक। यदि जो अकर्मक वाक्य है वो क्या होता है? भाववाच्य। केवल बेटा समझने का अंतर केवल इतना है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, क्योंकि कर्तरी वाच्य आप तुरंत पहचान जाएंगे, ना से का प्रयोग है ना के द्वारा का, एक्टिव वॉइस है। केवल कंफ्यूजन आपको कहाँ होता है? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। तो केवल बेटा आप सकर्मक, क्योंकि पूरा पाठ सकर्मक और अकर्मक पर आधारित है। मैंने आपको बताया भी है, मैंने क्रिया का बेटा पद परिचय में 2 वीडियो बनाई है, आप उसको देखिएगा। और अच्छे से इसमें भी मैंने आपको वैसे क्लियर किया है कि सकर्मक और अकर्मक, यानी सकर्मक वाक्य है और से के द्वारा का प्रयोग लगा है, तो आपका क्या हो गया बेटा? कर्मवाच्य। यदि अकर्मक वाक्य है, से या के द्वारा का प्रयोग लगा है हुआ है और अकर्मक है, तो आपका क्या हो गया? भाववाच्य। तो ये है बेटा आपका वाच्य का। अब हम अपना गेम शुरू करने जा रहे हैं। गेम से पहले बेटा आपको बता दूं ट्रिक, छोटी सी, है ना। आप लोग भी कहोगे मैडम ने ट्रिक बता दी, आपके लिए आसान कर देती हूँ, क्योंकि आज है हमारा रूपांतरण करना। इससे पहले के बेटा मैंने जो एग्जाम्पल थे आपको वो बताए थे पहचानने के लिए, 30 एग्जाम्पल थे। आज हम रूपांतरित करेंगे, यानी बदलेंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में या कृतवाच्य से भाववाच्य में। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटा जो बदलने का है इसमें वो क्या होता है बेटा कि हम कर्तरी वाच्य से बेटा जो बदलते हैं, और लिखने का तरीका बेटा कर्तरी ऐसे लिखा जाता है, ऊपर रा चढ़ता है नीचे री, तो ये आपका हुआ कर्तरी वाच्य। इसलिए हम क्या बनाते हैं बेटा? भाववाच्य बना सकते हैं। कर्तरी से हम कर्मवाच्य बना सकते हैं। उसके अलावा हम कर्म से क्या बना सकते हैं? कर्तरी वाच्य बना सकते हैं। और भाव से हम क्या बना सकते हैं? कर्तरी वाच्य, यानी कर्तरी से भाववाच्य, कर्तरी से हम कर्म बना सकते हैं, कर्म से कर्तरी बना सकते हैं, भाव से हम कर्तरी। हम कर्म से बेटा भाववाच्य नहीं बना सकते, और भाववाच्य से हम क्या नहीं बना सकते? कर्मवाच्य। ये हमारा गलत। कर्म से भाव नहीं बनेगा, भाव से कर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। तो ये है बेटा हमारा इसका। और आपको ट्रिक जो मैं आपको बता रही थी क्या है बेटा? बड़ा आसान है पद परिचय, बहुत ज्यादा छोटा भी है चैप्टर बेटा, और बहुत आसान। आपको करने का तरीका बता दूं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने। और वैसे भी आपका बेटा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ी क्या होगा, क्योंकि आपने 30 एग्जाम्पल्स करे थे उसमें, और आपको बेनिफिट भी बताए हैं। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था एक तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बेटा, 30 आपके वो थे, 30 एग्जाम्पल ये हैं, यानी 60 एग्जाम्पल्स, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट मैंने आपको क्या बताया था कि आपको तुरंत की तुरंत पता लग रहा है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, और जहां नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप बेटा दोबारा वीडियो, क्योंकि आपके पास बेटा लिंक भी है, मोबाइल भी है, क्लिक करो, खोलो अपना और दोबारा से देखो कहाँ आपका कुछ गड़बड़ है, कुछ छूटा हुआ है, तो आप वीडियो को फिर से देखो, दोबारा देख लो, तीसरी बार देखो, और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो। जो भी कन्फ्यूजन्स है आपके उनको आप दूर कर सकते हो। तो आपका क्या हुआ बेटा कि एक तो आपके क्या हो गए कि आपको नोट्स तैयार हो जाएंगे, दूसरा जो होगा आपको वो बेनिफिट क्या है कि आपको एट ए टाइम पता लग जा रहा है कि आपका रिजल्ट कितना है, आपको कितना समझ में आया। और तीसरा बेटा कि क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल्स हैं आपको कई साल के जो हमेशा ऐसे आते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और यदि आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आपको बेटा पूरा पद पर जो वाच्य है चैप्टर
कहीं भी आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, 100% आपका रिजल्ट रहेगा। तो आप पर एट ए टाइम एकदम 60 एग्जाम्पल्स अचानक मतलब होना, क्योंकि यदि आप इधर उधर करेंगे, ढूंढेंगे बुक्स वगैरह, तो आपको बेटा टाइम लगेगा देखने करने में। यहाँ आपके पास सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपका 3 in 1 यानी 3 फायदे। तो और उसके अलावा ट्रिक, क्योंकि अब गेम शुरू कर रहे हैं बेटा, कि जो आपका है बेटा बहुत आसान मैंने बताया ना, कुछ भी नहीं है बाद में। ट्रिक बता दूं आपको, ये आपको रूपांतरित करने के लिए जहाँ से या के द्वारा का प्रयोग नहीं है वहाँ कर दो बेटा। जहाँ से या के द्वारा का प्रयोग नहीं है वहाँ से के द्वारा लगा दो, और जहाँ लगा हुआ है उसको हटा दो। कि जहाँ पर लगा हुआ है से या के द्वारा, उसको क्या कर दो, हटा दो। अब दूसरी चीज बेटा क्या याद रखनी है कि हमें काल परिवर्तित नहीं करना, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ध्यान रखना है कि यदि हमारा वर्तमान काल का सेंटेंस है तो हमें वर्तमान काल में ही बनाना है, भूतकाल का है तो भूतकाल में ही चेंज करना है, और भविष्य का है तो भविष्य काल में। तो अब बेटा हम शुरू करते हैं अपनी गेम की तरफ। हमारे एग्जाम्पल जो क्या है, 10 एग्जाम्पल्स हैं। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना है। हर जगह आपको निर्देश मिलेगा कि कहाँ आपको क्या करना है, किसमें बदलना है। तो आपके ये 10 एग्जाम्पल्स। और बेटा यदि नहीं भी आपको दिख रहा कोई बात नहीं, मैं मुंह से बराबर बोलूँगी आपको, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, अपना लिखना शुरू कर दें बेटा। टाइम स्टार्ट। अब क्या है बेटा, पहला सेंटेंस है कि सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। और ये आपको कर्तरी वाच्य में बनाना है। ये आपको कर्तरी वाच्य में बनाना है, पहला सेंटेंस। दूसरा है वह अब भी बैठ नहीं सकता। वह अब भी बैठ नहीं सकता। और ये आपको बनाना है भाव वाच्य में, कन्वर्ट करना है इसको, भाव वाच्य में बनाना है। और ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छा अच्छा करना, ठीक है ना। तो तीसरा, यह दर्पण मुझसे गिर गया था। यह दर्पण मुझसे गिर गया था। और ये आपको बनाना है कर्तरी वाच्य में। उसके अलावा 4 नंबर है हमारा, वो है कि माँ द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। माँ द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। और ये हमें बदलना है, रूपांतरित करना है किसमें, कर्तरी वाच्य में। ये हमको कर्तरी वाच्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है माँ रात भर नहीं बैठ सकेगी। माँ रात भर नहीं बैठ सकेगी। और इसको हमें जो रूपांतरित करना है वो क्या करना है, किसमें, कि भाव वाच्य में इसको बदलना है। नेक्स्ट बेटा, मुझसे और नहीं सहा जाता। मुझसे और नहीं सहा जाता। और ये आपको रूपांतरित करना है, बदलना है कर्तरी वाच्य में। ये आपको किसमें, कर्तरी वाच्य में परिवर्तित करना है। माँ से माँ रो भी नहीं सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 7 नंबर, माँ रो भी नहीं सकती। माँ रो भी नहीं सकती। और ये आपको बदलना है किसमें, भाव वाच्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट बेटा, मंत्री जी के द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। मंत्री जी के द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। और ये आपको बदलना है किसमें, कर्तरी वाच्य में। ये आपको किसमें परिवर्तित करना है, कर्तरी वाच्य में। नेक्स्ट, चलो अब सोते हैं। चलो अब सोते हैं। और ये आपको जो बदलना है किसमें, भाव वाच्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट जो 10 नंबर का है लास्ट इसका, छात्रों से चुप नहीं बैठा जाता। छात्रों से चुप नहीं बैठा जाता। और ये परिवर्तित करना है आपको किसमें, कर्तरी वाच्य में। अब बेटा आप लोग सॉल्व करो, देखो, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगी कि कितना आपका सही है कितना गलत है। आपको अब मैं आंसर बेटा बताऊंगी, अभी आप लोग अपना करो, ठीक है। मैं अभी बस बताने जा रही हूँ बेटा।
कर पा रहे होंगे सब, क्योंकि आसानी है। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी आसान सी। और आसान से ही है बेटा, एग्जाम में जो आते हैं बेटा वो इसी तरह के ही आते हैं एग्जाम पर। यदि आपने कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आप अच्छा रिजल्ट देंगे। आनंद आ रहा होगा बेटा, अच्छा लग रहा होगा करना। टाइम बेटा ध्यान रखें, करते जाएं जल्दी 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 से करते जाएं, समझ के क्या करना है। हो गया बेटा, चेक करें कितना सही है। अब आते हैं बेटा, सब चेक करें अपना कहाँ क्या है ना, पता लग जाएगा आपको। पहला, सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। कर्तरीवाची में तो सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की, द्वारा है हट गया, आपने ने लगाकर बना दिया है ना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, जहाँ से का द्वारा का प्रयोग है उसे हटा दो है ना, और जहां पर लगा है वहां पर हटा दो, और जहां नहीं लगा है वहां पर लगा दो। बहुत आसान आपको ट्रिक बताई थी। तो सभी दर्शकों द्वारा यहाँ से हटा दिया, ने लगा दिया, तो सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। तो पहला आपका। दूसरा, वह अब भी बैठ नहीं सकता, तो क्या होगा, वह है ना, तो आपने क्या कर दिया, उससे से लगा दिया कि उससे अब भी बैठा नहीं जाता, उससे अब भी बैठा नहीं जाता। तीसरा बेटा, कि यह दर्पण मुझसे गिर गया, से लगा हुआ है ना, तो यह दर्पण मैंने गिराया था, ये दर्पण मुझसे गिर गया था, तो इसका क्या बन गया था कि यह दर्पण मैंने गिराया था। दर्पण मतलब शीशा, तो यह दर्पण मैंने गिराया था। उसके अलावा, माँ द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। कर्तरीवाची में आपको बनाना था चौथा, तो माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, यहाँ द्वारा लगा है, द्वारा आपने हटा दिया, क्या लगा दिया, ने, तो माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। और आपने काल वही रखा है भूतकाल का, तो भूतकाल का जो वर्तमान का है उसका वर्तमान में बनाना, जो भूतकाल का है भूत का, जो भविष्य का वो भविष्य में। अब आगे बेटा नेक्स्ट, कि माँ रात भर नहीं बैठ सकेगी, भाववाची में आपको बदलना था, तो इसका क्या होगा कि माँ से रात भर नहीं बैठा जाएगा, आपने से लगाकर बना दिया कि माँ से रात भर नहीं बैठा जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, मुझसे और नहीं सहा जाता, तो क्या होगा, मैं और नहीं सह सकता, आपने इसमें से हटा दिया, यहाँ से है ना, मुझसे से हटा दिया, क्या बना दिया कि मैं और नहीं सह सकता। अब आगे, माँ रो भी नहीं सकती, तो इसका क्या बनेगा कि माँ से रोया भी नहीं जाता, से लगा के बना दिया कि माँ रो भी नहीं सकती, तो क्या हो गया कि माँ से रोया भी नहीं जाता। नेक्स्ट है बेटा,
मंत्री जी के द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। कर्तरी-वाच्य में बनाना है तो क्या होगा, मंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई, यानी जहां लगा है सी के द्वारा उसको हटाकर आपने ने का प्रयोग कर दिया, तो मंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई। नेक्स्ट आपका चलो अब सोते हैं, तो क्या होगा, चलिए अब सोया जाए, चलिए अब सोते हैं। इस तरह की बेटा अक्सर सेंटेंस आते हैं, इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता लुप्त है हमारा, तो क्या है बेटा, चलो अब सोते हैं। तो क्या हो जाएगा, चलो अब सोते हैं मीन्स कि हम सोते हैं, इसका मतलब क्या है, हम सोते हैं, तो क्या हो जाएगा कि चलिए अब सोया जाए, यानी हमसे सोया जाए। आप ऐसे कर्ता को यूज करके देख लो और उसको फिर आप हटा दो, लुप्त कर दो, कि यहाँ पर होगा बेटा कि चलो अब सोते हैं, तो क्या होगा, चलो हम सोते हैं। हम के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर हम लुप्त है। अब हम यहाँ पर लुप्त है यानी से नहीं लगा है, यहाँ पे आपको किससे बनाना होगा, से। तो चलिए हमसे सोया जाए, या चलिए अब हमसे सोया जाए, तो आपने हमसे लगाया ना से वाला, तो क्या होगा, चलिए अब सोया जाए। आगे, छात्रों से चुप नहीं बैठा जाता, यहाँ पर से का है, से हटा दो, छात्र चुप भी नहीं बैठते, कि छात्रों से चुप बैठा नहीं जाता, तो क्या होगा, छात्र चुप नहीं बैठते। तो आपने देखा बेटा कितना रहा, तो सबको समझ में आया होगा। आप अपने नंबर यहाँ पर लिख लें आउट ऑफ 10 में से। अब हम अपने दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं, अब हम अपने दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा अब हम अपने सेकेंड राउंड की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड राउंड में भी 10 ही क्वेश्चन हैं आपके, और अब तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी आप लोगों का बढ़ ही गया है ना, अच्छे से कर रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो अब शुरू करते हैं बेटा, और मैं वही आपको ट्रिक बेटा इतना आपने याद रख लिया, क्योंकि बात से कुछ भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है कि जहाँ से और के द्वारा का प्रयोग है यदि रूपांतरित करने में, वहाँ आप हटा दो, और यदि यहाँ पर है वहाँ पर आप क्या कर दो, जहाँ नहीं है वहाँ लगा दो, यानी से और के द्वारा जहाँ पर लगा है तो उसको आप हटा दो, और जहाँ पर नहीं लगा है वहाँ पर क्या कर दो, आप लगा दो। आसान सा आपका तरीका। दूसरा आपको बेटा टेंस को याद रखना है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। यदि वर्तमान काल का है तो आपको बेटा वर्तमान में बनाना है, भूतकाल का है तो भूतकाल में, और भविष्य काल का भविष्य काल। यदि इतनी सी बेटा बात आपने याद रख ली तो आपको बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आपके लिए आसान रहेगा। तो अब शुरू करते हैं बेटा सेकेंड राउंड, और ऑल द बेस्ट, अच्छा करना बेटा, बढ़िया। तो पहला है बेटा कि उदाहरण, उनके सामने किसके द्वारा बोला जाएगा। पहला सेंटेंस है हमारा कि उनके द्वारा सामने किसके द्वारा बोला जाएगा। बेटा नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं, आप नोट करते चले जाएं, मैं रिपीट करती हूँ बार बार, ये आपको कर्तरी वाच्य में बनाना है। ये जो पहला है ये आपको किस में बनाना है, कर्तरी वाच्य में। दूसरा है बेटा, छात्र वंदे मातरम गाते हैं, छात्र वंदे मातरम गाते हैं, ये आपको बनाना है कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य में ये आपको रूपांतरित करना है, परिवर्तित करना है। तीसरा है फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, और ये आपको बनाना है किसमें, भाववाच्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है बेटा, दादाजी द्वारा हम सबको पुस्तकें दी गई, दादाजी द्वारा हम सबको पुस्तकें दी गई, और ये बेटा आपको किसमें बनाना है, कर्तरी वाच्य में बनाना है। नेक्स्ट, जुगुल ने बच्चों को पढ़ाया, जुगुल ने बच्चों को पढ़ाया, और ये हमको परिवर्तित करना है किसमें, कर्म वाच्य में, यानी कर्म वाच्य में इसको रूपांतरित करना है, बदलना है। नेक्स्ट, भाई साहब के द्वारा मुझे पतंग दी गई, भाई साहब के द्वारा मुझे पतंग दी गई, ये आपका 6 नंबर का है बेटा, और इसको आपको परिवर्तित करना है किसमें, कर्तरी वाच्य में। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, अब चलें, अब चलें, और ये आपको परिवर्तित करना है किसमें, भाववाच्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, ये आपका है बेटा 8 नंबर का, और इसको परिवर्तित करना है किसमें, कर्मवाच्य में बदलना है,
इसको हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट, नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई। नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई और ये बदलना है किसमें? कर्तरी वाच्य में। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा जो लास्ट है, यह मेज मैंने तोड़ी। यह मेज मैंने तोड़ी और ये किसमें बदलना है? आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो बेटा आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया, करना शुरू करें बेटा। आप लोगों का टाइम स्टार्ट बेटा। जो मैंने बेटा ट्रिक बताई है उसके आधार पर आप करेंगे। तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी बेटा आपको। अच्छा लग रहा होगा बेटा सॉल्व करना। जहाँ कर्ता का प्रयोग नहीं है वहाँ आप कर्ता लगाकर कर सकते हैं और बाद में फिर इसको हटा दें कर्ता को। और अक्सर बेटा इसी तरह के ही एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में 10th में, और भी जो कंपटीशन वगैरह होती हैं उनमें भी इसी तरह के ही बेटा पूछे जाते हैं। अच्छा लग रहा होगा बेटा। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जिन्होंने समझा होगा वो तो बेटा निश्चित रूप से कर रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। टेंस बेटा जरूर याद रखना है आपको। यदि वर्तमान का है तो वर्तमान काल में बनाना है, यदि भूतकाल का है तो आपको भूतकाल में बनाना है, और यदि भविष्य का है तो आपको भविष्य काल में बनाना है, यानी फ्यूचर टेंस में बनाना है। अब हम देखते हैं बेटा कि क्या है रिजल्ट, है ना। सबने कर लिया होगा। पहला, उनके सामने किससे बोला जाएगा? तो क्या होगा? उनके सामने कौन बोल सकेगा? तो उनके सामने किसके द्वारा है ना बेटा, तो मैंने बताया था के द्वारा है तो उसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा? उनके सामने कौन बोल सकेगा। और क्वेश्चन मार्क आपका वही रहेगा, आपने के द्वारा हटा दिया। छात्र वंदे मातरम गाते हैं, न से का प्रयोग है न के द्वारा का, तो आपने क्या कर दिया? छात्रों द्वारा वंदे मातरम गाया जाता है, यानी द्वारा का आपने प्रयोग कर दिया कि छात्रों द्वारा वंदे मातरम गाया जाता है। फिर थर्ड आपका, फिर कभी देखेंगे, ये आपको किस में बदलना था? भाववाच्य में। तो क्या होगा कि फिर कभी देखेंगे कि फिर कभी देखा जाएगा। अब यहाँ बेटा समझ लें, क्योंकि जहाँ कर्ता वाले नहीं होते वहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, थोड़ा कर्ता लगाकर देख लिया करें कि
फिर कभी देखेंगे, यानी इसमें हम छिपा हुआ है कि फिर हम कभी देखेंगे, है ना, या हम फिर कभी देखेंगे, यानी हम छिपा हुआ है इसमें। अब आप इसमें क्या होगा बेटा कि यानी इसमें से वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, से वाला। तो फिर कभी देखा जाएगा, यानी हमसे फिर कभी हमसे, यानी कौन सा आपने लगा दिया, से वाला। यहाँ पर आपका हम था, यहाँ आपका क्या है, हमसे। आपने कर्ता का प्रयोग करके देख लिया, और क्योंकि कर्ता लुप्त है तो उसको क्या कर दिया, बाद में आपने लुप्त कर दिया। तो यहाँ क्या है आपका कि फिर हम कभी देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर कभी हमसे देखा जाएगा। और आपने यहाँ पर फिर कर्ता को लुप्त कर दिया, यहाँ पर हटा दिया। नेक्स्ट बेटा, दादाजी द्वारा हम सबको पुस्तकें दी गई, द्वारा का प्रयोग है, हटा दो। दादाजी ने हम सबको पुस्तकें दी, कि दादाजी ने हम सबको पुस्तकें दी। आगे, जुगल ने बच्चों को पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ने का प्रयोग है, तो आपको के द्वारा का कर दो कि जुगल द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। पढ़ाया भूतकाल का है, पढ़ाया गया आपने बना दिया भूतकाल में ही, तो जुगल द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। भाई साहब के द्वारा मुझे पतंग दी गई, तो क्या हो गया, के द्वारा का है, इसको हटा दो। भाई साहब ने मुझे पतंग दी, और भूतकाल में ही आपने बना दिया कि भाई साहब ने मुझे पतंग दी। अब नेक्स्ट उदाहरण बेटा, अब चले। अब चले का क्या हो जाएगा कि अब चला जाए। अब हम चले, यहाँ पर भी बेटा वही है, अब हम चले। अब यहाँ पर से का बना दो कि अब हमसे चला जाए, अब हमसे चला जाए। यानी आपने पहले कर्ता लगाकर देख लिया कि उसमें हम का है, और इसमें हमें क्या बनाना है, से वाला। फिर आप उसको क्या कर दो, कर्ता को, फिर आप इसको कर्ता को लुप्त कर दो। अब आगे नेक्स्ट, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, तो क्या होगा, उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। यानी यहाँ पर आपका बिना से और के द्वारा का है, तो यहाँ आपने द्वारा लगाकर बना दिया कि उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। भूतकाल का है, बीता हुआ है, तो आपने उसी में उसको बना दिया। नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई। अब यहाँ पर द्वारा है, तो आप द्वारा हटा दो और भूतकाल में बना दो कि नेताजी ने सभा की अध्यक्षता की। आपने यहाँ ने से सेंटेंस बना दिया के द्वारा हटाकर। अब आगे, यह मेज मैंने तोड़ी। अब आपको इसे कर्मवाच्य में बनाना था कि यह मेज मैंने तोड़ी, कर्तरी वाच्य है, तो आपने क्या किया कि यह मेज मुझसे टूट गई, और आपने इसको क्या कर दिया, मुझसे यहाँ पर से लगाकर सेंटेंस बना दिया। तो ये मेज मुझसे टूट गई, लेकिन मेरे द्वारा टूट गई। कर्मवाच्य में थोड़ा सा कोशिश करा करो, मैंने आपको बताया था बेटा कि कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में आप कोशिश करा करो के द्वारा से, और भाववाच्य में से। पहचानने के लिए आए तो ये गड़बड़ी मत करना बेटा कि यदि से है तो भाववाच्य है, के द्वारा है तो कर्मवाच्य है, ऐसा कुछ नहीं है, से के द्वारा का दोनों में। लेकिन यदि आपको बनाने के लिए आता है तो कोशिश करें, यदि कर्मवाच्य में बनाया गया है तो आप के द्वारा का प्रयोग करें, और भाववाच्य में तो से, क्योंकि से भाव में भाववाच्य आता है, मतलब भाव इंगित होते हैं, तो इसलिए से आप क्या बनाओ, भाववाच्य। तो ये है बेटा, आप लोगों ने देखा। यहाँ पे आप अपने नंबर भी मेंशन कर लें कि किसके कितने हैं, थोड़ा सा आप अपना देख लें बेटा, और लिखते चले जाएं आउट ऑफ 10। अब हम अपने थर्ड राउंड की ओर हम अपने आप बढ़ते हैं बेटा, थर्ड राउंड की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम अपने थर्ड और लास्ट जो कि है राउंड, उसकी ओर बढ़ते हैं। उसमें भी आपके 10 ही क्वेश्चन हैं, और उस बात को ध्यान रखना है आपको। 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी। एक तो सबसे पहले बेटा, से और के द्वारा का प्रयोग नहीं है तो वहाँ पे आप कर दो, और यदि है तो वहाँ पे क्या कर दो, आप हटा दो उसको। दूसरा क्या है बेटा कि जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, काल, वर्तमान का वर्तमान में, भूत का भूत, और भविष्य भविष्य, यानी काल आपको परिवर्तित नहीं करना है। तीसरा, जहाँ पर बेटा यदि कर्ता लुप्त है तो वहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना है बेटा कि कर्ता आप लगा कर देख लें कि कर्ता जहाँ पर हमसे आ रहा है वाक्य, है ना, यानी आप कह सकते हो से के द्वारा किससे नहीं है, तो वहाँ आप से के द्वारा का करके कर दो, फिर आप कर्ता को क्या कर दो, लुप्त कर दो, है ना। तो जहाँ पर क्या है बेटा कि कर्ता नहीं है तो थोड़ा सा आप अपना लगा कर देख लो, और फिर जब आपका बन जाए सेंटेंस तो उसको कर्ता को लुप्त कर दो। तो 3 बातें ध्यान रखेंगे बेटा तो गड़बड़ नहीं होगी। ऑल द बेस्ट। हम बढ़ते हैं अपने। तो क्वेश्चन बेटा पहला कि मैंने कार्य किया, कर्मवाच्य में सबका कॉपी पेन तैयार होगा बेटा कि मैंने कार्य किया, पहला सेंटेंस है ये, कर्मवाच्य में आपको इसको बदलना है, परिवर्तित करना है। दूसरा सेंटेंस है कुत्ता खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है बेटा, और इसको बदलना है भाववाच्य में,
परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? रूपांतरित करना है भाववाच्य में। तीसरा है बेटा थर्ड नंबर का, चंद्रशेखर द्वारा आगे ना पढ़ाया जा सका। चंद्रशेखर द्वारा आगे ना पढ़ाया जा सका, ये आपका हो गया तीसरा, जिसको आपको चंद्रशेखर द्वारा आगे ना पढ़ा जा सका, आगे ना पढ़ा जा सका, ये आपका हो गया थर्ड नंबर का। और इसको आपको किस में बदलना है? कर्तरी वाच्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट बेटा, छात्रों ने परीक्षा दी। छात्रों ने फोर्थ नंबर का है, छात्रों ने परीक्षा दी, और ये आपको परिवर्तित करना है कर्म वाच्य में। नेक्स्ट है आपका आज घूमने चलें। फिफ्थ नंबर का है आज घूमने चलें, और ये आपको परिवर्तित करना है किसमें? आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है। नेक्स्ट बेटा, सांस लड़ नहीं सकी। सांस लड़ नहीं सकी, ये आपको परिवर्तित करना है किसमें? भाववाच्य में। ये आपको किसमें परिवर्तित करना है? भाववाच्य में। अध्यापिकाओं से हंसा जाता है। अध्यापिकाओं से हंसा जाता है, और इसको परिवर्तित करना है किसमें? कर्तरी वाच्य में। नेक्स्ट बेटा, लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, और ये आपको परिवर्तित करना है किसमें? कर्तरी वाच्य में। कर्तरी वाच्य में इसको परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है यह मकान नानाजी द्वारा बनवाया गया था। यह मकान नानाजी द्वारा बनवाया गया था, और इसको परिवर्तित करना है किसमें? कर्तरी वाच्य में। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, कि भक्तों ने भजन गाए। भक्तों ने भजन गाए, और ये आपको परिवर्तित करना है किसमें? कर्म वाच्य में। तो आपको कि भक्तों ने भजन गाए कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है आपको। अब आपका टाइम शुरू बेटा, करना शुरू करें आंसर, और आपका पता लगेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हो। साथ साथ बेटा आपके नोट्स भी बनते चले जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 3 in 1 काम हो रहा है आपका। आपका नोट्स भी बनता जा रहा है, आपको पता भी लगेगा कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना सही है आपका, कितना गलत है। साथ साथ आपके कई साल के जो बेटा आते हैं एग्जाम्पल्स, वही है बेटा इसमें। अब तो मुझे लग रहा होगा बेटा ज़्यादातर बच्चों का सही होगा। उसका रीज़न है चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है बेटा, शॉर्ट भी है, छोटा, केवल पूरा सकर्मक और अकर्मक पर आधारित है पूरा। अब आपकी स्पीड भी तेज हो रही होगी, जल्दी जल्दी भी आप कर पा रहे होगे। करते जाए बेटा, टाइम होता जा रहा है आपका।
अब चेक करना बेटा, समय आ गया आप लोगों का कितना सही है। आप लोग अपना आप चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, है ना। तो आप अपना देखिए बेटा, मैंने कार्य किया, मैंने कार्य का यहाँ पर क्या है बेटा, मैंने है, द्वारा लग के बनाना होगा आपको, से या के द्वारा कर्मवाच्य में बदलना है। तो मेरे द्वारा कार्य किया गया, तो जो सही है वो क्या होगा आपका, मेरे द्वारा कार्य किया गया। कुत्ता खा रहा है, तो बेटा यहाँ पर कुत्ता खा रहा है, से के द्वारा का प्रयोग नहीं है, तो कुत्ते से खाया जा रहा है। आपने से का प्रयोग कर दिया कि कुत्ते से खाया जा रहा है, क्योंकि भाववाच्य में परिवर्तित करना है आपको। और मैंने बताया था भाववाच्य ज्यादातर आप बनाएं तो किससे बनाएं, से का प्रयोग करें, जिसमें भाव इंगित होता है। चंद्रशेखर द्वारा आगे न पढ़ा जा सका, यहाँ द्वारा का प्रयोग है, हटा दें, तो चंद्रशेखर आगे न पढ़ सका। और आपका वही उसी में ही बनाना है, काल में, काल को ध्यान रखना है आपको। छात्रों ने परीक्षा दी, अब छात्रों ने है यहाँ पर, तो द्वारा लगाकर बना दें, दी यानी पास्ट टेंस का है, भूतकाल का, तो छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई, छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई। नेक्स्ट बेटा, आज घूमने चले, तो आज घूमने चले, आज घूमने चला जाए। अब यहाँ पर बेटा हम हैं, आज हम घूमने चले, हम यहाँ पर आप लगाकर देख सकते हैं, तो यानी से आपको बनाना है। तो आज हमसे घूमने चला जाए, हमसे या हमारे द्वारा घूमने चला जाए या हमसे, तो आज हम घूमने चले, ये आपका कर्तरी वाच्य है। अब से का प्रयोग करके आपको बनेगा, तो आप क्या करेंगे, आज हमसे घूमने चला जाए, और फिर उसके बाद आप क्या कर दें, कर्ता को हटा दें, लुप्त कर दें, घूमने चले, जैसा मैंने बताया, आज घूमने चला जाए, यानी इसमें क्या है बेटा, कर्ता लुप्त है। तो हम ये भी कह सकते हैं आज घूमने चला जाए, या आज हमसे घूमने चला जाए, या हमारे द्वारा घूमने चला जाए। ये है आपका 5th नंबर का। नेक्स्ट है 6 नंबर का, सांस लड़ नहीं सकी, ये आपको भाववाच्य में बनाना था कि सांस लड़ नहीं सकी, भूतकाल का है, बीता हुआ है, और से का भी प्रयोग नहीं है, तो आप क्या बनाओगे, सांस से लड़ा नहीं जा सका, सांस से लड़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट आगे उदाहरण, अध्यापिकाओं से हंसा जाता है, वर्तमान काल का है इसमें बेटा, और इसमें से का प्रयोग है ना, तो से का है, तो आपको क्या करना है, से हटा देना है, क्या होगा, अध्यापिकाएं हंसती हैं, आपका वर्तमान काल में हो गया, और आपने क्या हटा दिया, से हटा दिया, तो अध्यापिकाएं हंसती हैं, ये आपका क्या बन गया, कर्तरी वाच्य। लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, अब लोगों के द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है बेटा, पढ़े जाते हैं, वर्तमान काल का है, तो आपको वर्तमान काल का ही बनाना है, और के द्वारा हटा देना है, तो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, कि लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, वर्तमान काल में आपका हो गया। नेक्स्ट, यह मकान नानाजी द्वारा बनवाया गया था, ये कर्तरी वाच्य में बनाना है, द्वारा का प्रयोग लगा हुआ है, और भूतकाल का है, तो द्वारा आपको हटा देना है, और क्या करना है, भूतकाल में ही बनाना है, पास्ट टेंस में। तो यह मकान नानाजी ने बनवाया था, कि यह मकान नानाजी ने बनवाया था, आपने के द्वारा हटा के क्या लगा दिया, ने, और भूतकाल का आपका पास्ट टेंस का। भक्तों ने भजन गाए, आपका कर्तरी वाच्य है, ने का है चिन्ह, अब आपको द्वारा का लगाकर, क्योंकि कर्मवाच्य, तो मैंने बोला ना कर्मवाच्य में बेटा ज्यादातर द्वारा का प्रयोग करा करें, भाववाच्य में से का, क्योंकि भाव इंगित होता है से, और कर्म इंगित होता है किससे, के द्वारा से। अब भक्तों द्वारा भजन गाए गए, कौन सा है, भूतकाल का है, आपने काल वही रखा, द्वारा का प्रयोग कर दिया, तो भक्तों द्वारा भजन गाए गए। तो ये है बेटा आपका, आप लोगों ने देखा होगा कि 10-10 का है आपका, फर्स्ट राउंड में, सेकंड, थर्ड, इसमें भी आप अपना मेंशन कर लें, देखें कि कितना है आपका स्कोर है, कि आपने 80 है, 85%, 90 है ना, या पूरा 100% है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, खुशी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका 100% है बेटा। यदि कुछ कमी है बेटा, तो आपके पास बेटा मोबाइल भी है, और आपके पास लिंक भी है, आप वीडियो को देखें, सुने, और ताकि आप उसको समझ सकें, जहाँ भी आपका कन्फ्यूजन्स है, जहाँ भी आपके डाउट्स हैं, उनको आप क्लियर कर सकें। तो बेटा कैसी लगी क्लास आपकी, मज़ा आया होगा, यदि मज़ा आया बेटा
तो एक बार बेटा लाइक बटन पे क्लिक तो बनता ही है ना। और उसके साथ बेटा कि आप लोगों को जो मैंने ये बात महत्वपूर्ण थी बेटा कि सबसे बड़ी बात आपको इससे 3 in 1 फ़ायदे, यानी 3 फ़ायदे एक साथ कि आपके अपने नोट्स भी तैयार हो गए। 30 आपका उसमें मैंने आपको बताया था पहचानने के लिए थे आपके वाच्य मतलब, और आपके 30 एग्जाम्पल परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, यानी 60 आप पर क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। तो आपका क्या है बेटा, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ आपको पता भी लगा कि आपका कितना सही है गलत, कितना आपने सीखा है, कितना आपके अभी कन्फ्यूज़न रह गया है क्या है, ये भी आप लोगों को अपना पता लगा। तीसरी चीज़ क्या है बेटा, आपके पास एग्जाम्पल्स जो इतने सालों से चले आ रहे हैं बेटा, 8-10 साल से इसी तरह के, तो ये आपके एग्जाम्पल्स भी आपके पास काफ़ी इकट्ठे हो गए। क्योंकि बेटा आप इधर उधर से देखते तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, तो आपके पास अब एग्जाम्पल्स हैं, तो आप बेटा इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहा भी गया है ना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इसी के साथ बेटा मैं बेटा अपनी क्लास ख़त्म करने जा रही हूँ ओवर, है ना। ओके बेटा, बाय बेटा।